हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द राजस्थान एग्जाम्स इन 10। आप सभी का राजस्थान एग्जाम इन 10 में स्वागत है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ने के लिए, अपने कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आज ही जुड़िए, जहां आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको 8400 में पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, अगर आप यही कोर्स लेते समय लाइवरॉइड प्रोमो कोड यूज अगर आप करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। आई मीन कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज अमेजिंग सेशन, टुडेज सुपर डुपर सेशन, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम अजीत रॉय, memory expert. I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. Let's start. तो दोस्तों, मैं करा रहा हूं आपको आज कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अपस्टप से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्स, बैंक में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ एसएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट ना। तो फटाफट एक लुक देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में एरर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सीधी सी बात है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्या एरर है, और यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है साहब, ये रेड कलर वाला एरर है। क्यों एरर है, मैं आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा समझाने के साथ साथ। ये कह रहा है वन ऑफ द टॉलेस्ट, भाई क्यों? क्योंकि ये कह रहा है वन जो है, जब अपने बाद वन कोई भी मतलब वन अपने बाद अगर ऑफ लेता है और उसके बाद उसकी नाउन की अगर जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्लूरल होनी चाहिए, ये तो हुआ आपका फर्जी वाला मेथड। हम तो इतनी सी बात जानते हैं कि ऑफ जो है मैथ का ये वाला सिंबल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मैथ का ये वाला सिंबल है तो ये वाला सिंबल क्या कहता है, ये कहता है इधर बड़ा और इधर छोटा। इसका मतलब ऑफ से पहले अगर कोई भी यूनिट है वो छोटी है तो ऑफ के बाद वाली यूनिट हमेशा बड़ी आएगी, सीधी सी बात है। अब वो चाहे फिजिकली बड़ी हो, राइट ना, चाहे वो फॉर्म में बड़ी हो। जैसे मान लो आपने कहा स्टूडेंट, ऑफ लगा के आपने यहां लिख दिया स्कूल, राइट ना। अब स्कूल को स्कूल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसी यूनिट है जो स्कूल की इकाई है। यानी कि स्कूल अपने आप में फिजिकली इतना बड़ा है कि उसमें बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ बॉय के अंदर वन कैसे आ सकता है, एक में एक कैसे आ सकता है, राइट ना। तो इसका मतलब बॉय एक छोटी यूनिट है, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ छोटा रखना पड़ेगा और एक तरफ बड़ा। तो यहाँ आप इधर देखिए, मेरे पास ये पेन है, ये जो आपको दिख रहा है वन, ये ऑफ से पहले है। ये जो आपको दिख रहा है बॉय, ये ऑफ के बाद है। तो इधर वाली यूनिट अगर एक है तो इधर वाली एक प्लस होनी चाहिए। और किसी भी नाउन को एक प्लस करने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाया जाता है। तो आपको गाइस इसको बॉयज करना पड़ेगा, इसमें एस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, बोलो, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। सीधी सी बात है, क्वेश्चन का एरर दूर हो गया। बात ये नहीं है बच्चों यहाँ कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मुझे बताओ एरर क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में पता चले कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा एरर और किस जगह पे दे रखा है। तो फिलहाल आप जब भी किसी भी एग्जाम में जाकर के अगर इसको बताओगे कि एरर कौन से पार्ट में, तो आप उसको बोलोगे दूसरे पार्ट में एरर है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉमेडियन enthralled everybody with his quick witty as he had chosen just the right topic to warm up the crowd। अब ये सिंडिकेट बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ है 27/6/2012 में, सॉरी 10 में। तो ये कह रहा है साहब यहाँ बिट ही नहीं आएगा, बिट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई इस बच्चों को, यानी कि कोई इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर दे तो समझ आ जाए भाई देख क्विक एडजेक्टिव है। अगर ये क्विक एडजेक्टिव है तो फिर बिटी क्या है। अब आपसे कोई पूछे अगर ये बिटी क्या है तो आप तुरंत प्रभाव से उसको जवाब देना, बिटी का मतलब भाई पहली बात तो सरस होता है, और ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव तो आने से रहा। अब भाई जब एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव नहीं आएगा तो क्या आएगा, भाई एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है तो आपको इसको नाउन बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे को, चलो मान लो ये समझ में आ गया कि एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, बट ये कैसे पता लगाएगा कि वो नाउन उसका क्या होता है। हाँ यार, ये भी बात सही है। तो भाई देखो, ज्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा फॉर्मेशन को, कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे जाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव कैसे जाते हैं, नाउन से, मतलब ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो नाउन होता है वो विट होता है।
इसलिए आपको बिट की जगह आपको यहाँ बिट लेना पड़ेगा। और ये जो बिट है इसका मतलब हाजिर जवाबी होता है, राइट ना। क्या होता है? हाजिर जवाबी। आप इसको क्रेजी मतलब आप इसको अगर मतलब एडजेक्टिव और बनाना चाहो तो बिटलेस भी आप इसको कह सकते हो। बिट का भी अगर एडजेक्टिव बनाना चाहो तो बिटलेस कह सकते हो, जिसका मतलब ना समझ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर आप इसको और भी अगर आगे ले जाना चाहो तो विक्टिसिज्म, आप इसको विक्टिसिज्म करके भी इसको नाउन बना सकते हो, जिसका मतलब मजेदार हो जाएगा। बिटी अगर आपने बना दिया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, बिटीली बना दिया तो एडवर्ब बन जाएगा, इसका मतलब बिटीनेस बना दे तो नाउन बन जाएगा। तो भाई ज्यादा की जरूरत नहीं है ना, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो? सीधा सीधा इसकी मतलब रूट फॉर्म रखो ना बिट, तो बिट अपने आप में भी नाउन है, तो यहाँ आप सीधा करो हिज क्यूक बिट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आपकी यहाँ टेंशन खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो फाइनली एक काम करते हैं गाइस, अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट कमेटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल एंड विल मेक सजेशंस फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम। अब बात की आगे इंप्लीमेंटिंग कैसे आएगा, तो यहाँ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम आना चाहिए। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन क्यों आना चाहिए? बिकॉज ऑफ प्रॉपर, वापस एक बार फिर से अगर आप गौर फरमा के देखोगे ना तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ में नाउन होनी चाहिए, और इसको नाउन बनाने के लिए इसका सीधा सीधा इंप्लीमेंट का नाउन होता है इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, और यहाँ रिलेशन बता रहा है किसका इंप्लीमेंटेशन करना है, तो स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करना है, तो रिलेशन बताने के लिए आपको ऑफ यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम आपको ये बोलना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल सेकंड शिफ्ट एग्जाम 16/5/2010 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बढ़िया, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, द मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। अब बात आपसे ये पूछी जा रही है, भाई एक बात बताओ, ये रेड कलर में आपने हमें सामने दे दिया कि यहाँ एरर इसमें है, बट आप मुझे एक चीज बताओ कि ये ऐसा हुआ क्यों, इसमें एस हमने लगाया क्यों? तो मैं आपको बता दूं, देखो पर्सनल का मतलब तो कार्मिक होता है, कर्मचारी जो होते हैं। बोलो, मान ली बात। अब ये क्या है? टू कैसा एडजेक्टिव है? न्यूमेरिकल। अब किसी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को किसी भी कॉमन नाउन के साथ जोड़ोगे, कॉमन नाउन के साथ, जिसका काउंट टेबल आप बना मतलब आराम से इजीली बना सकते हो। इज दैट क्लियर? बोले तो कॉमन नाउन जिसका काउंट टेबल आपको पता है, तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहता है कि मेरे साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ जो भी नाउन जोड़ोगे वो उसके इक्वल होनी चाहिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक के साथ लड़का जोड़ोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लड़के जोड़ा तो गलत हो गया, क्योंकि संख्या के साथ जब भी कोई नाउन जोड़ोगे तो वो उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ एक के साथ लड़का नहीं, सॉरी मतलब लड़के नहीं, लड़का आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये एक की जगह न्यूमेरिकल एडजेक्टिव चेंज कर देते हो, 2 कर देते हो इसको, तो क्या करना पड़ेगा फिर गाइस? आपको इसको लड़के करना पड़ेगा। इसलिए 2 के साथ यहाँ पर्सनल को पर्सनल्स करना पड़ेगा, सो दैट इसका एरर दूर हो सके। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन बीओबी एग्जाम 6/6/2010 में पूछा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो 2 की वजह से पर्सनल को पर्सनल करना पड़ा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अपने बाद जब भी कोई भी नाउन लेगा उसको प्लूरल या उसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें। आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। तो गाइज, आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।